राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से कुछ दिन पहले इस्तीफा देने वाले इंजीनियर अजय कुशवाहा ने मंत्री अशोक चौधरी के समक्ष जदयू की सदस्यता ग्रहण की और बेलागंज उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी को अपना समर्थन दिया। मंत्री अशोक चौधरी ने इस मौके पर कहा कि उनके पार्टी आने से जदयू मजबूत हो गई। इस अवसर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर अजय कुशवाहा ने कहा कि 35 सालों से बेलागंज में विकास नहीं हुआ है। अजय कुशवाहा ने कहा कि वह खुद बेलागंज से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया उनके चुनाव लड़ने से वोटों का बिखराव होगा, इसलिए उन्होंने बैठक कर फैसला लिया कि जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी को अपना समर्थन दिया जाए और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत किया जाए। अजय कुशवाहा ने कहा कि बेलागंज में वंशवाद की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि 35 साल तक पिता ने राज किया और अब उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, जो कहीं से सही नहीं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से एनडीए के साथ है और साथ रहेंगे। अजय कुशवाहा ने कहा कि बेलागंज की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और इस बार बेलागंज से मनोरमा देवी की जीत सुनिश्चित है। जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी के सभा में पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पिछले 35 सालों से बेलागंज में विकास नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि आज भी कई गांव में सड़कें टूटी हुई हैं और कच्ची सड़कें हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि वह जनता से अनुरोध करते हैं कि नीतीश कुमार की हाथों को मजबूत करें ताकि बेलागंज में विकास हो सके। समर्थकों के द्वारा जो है तो विचार विमर्श किए तो लोगों का राय जो उभर कर आया स्पष्ट राय कि परिवारवाद जो यहाँ कायम है, वोट का बिखराव न हो और माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जो विस्तार पूर्वक जो कानून के बारे में हमारे मंत्री अशोक चौधरी ने वर्णन कर चुके हैं, दोबारा वर्णन करने की जरूरत नहीं है। शुरू से मेरा झुकाव एनडीए की ओर रहा है। आप लोग स्थानीय गया से ही हैं, सारे लोग जानते हैं कि हम एनडीए घटक दल में लगातार राजनीति करते हैं। बहुत बड़े हम समर्थक माननीय नीतीश कुमार जी का और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी का शुरू से हम समर्थक रहे। आज बेला में उपचुनाव है, इसलिए हमारे नेता विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के ये सभी समर्थकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आप जदयू में जाएं और जदयू में जो है लगातार जो इतने वर्षों से ये सीट जदयू हार रही है उसको हम लोग आज जिताने का संकल्प। और आप लोग को भी अभी जिस प्रकार का माहौल है और अब जो है हमारे क्षेत्र के लोग खासकर विचार विमर्श में जो बात भर कर आई सामने, सभी लोग मना स्थिति बना चुके हैं कि इस बार जंगल राज जो चला रहा था समाप्त करेंगे और परिवारवाद वंशवाद जो है उसको मिटाएंगे। और आज हमको खुशी है कि जिस व्यक्ति ने पहल किया उनके सामने माननीय हमारे प्रत्याशी मनोरमा जी के सामने आज विधिवत रूप से उन्होंने पार्टी को समर्थन और पार्टी को विधिवत रूप से ज्वाइन करने का उन्होंने निर्णय किया है। हम सब पार्टी के लोग, पूरा जनता दल यूनाइटेड परिवार इनका अभिनंदन करता है, इनका स्वागत करता है। और भविष्य में माननीय नेता से जब वो मिले थे उन्होंने अपनी बात कही थी और अपने राजनीतिक भविष्य की भी बात उन्होंने कही थी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनकी राजनीतिक हैसियत और ताकत को हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और अजय कुशवाहा जी संगठन के मजबूत साथी हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे थे और उसके बाद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में थे, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और इनकी कुछ और मंशा थी। लेकिन रमेश कुशवाहा जी के प्रयास से, आज हम लोगों के प्रयास से, रमेश कुशवाहा जी के इनिशिएटिव से आज जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने ज्वाइन किया है। हम सबको बहुत प्रसन्नता है और हम उम्मीद करते हैं
कि जो बेलागंज की हम लड़ाई विधानसभा के उपचुनाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में अजय कुशवाहा जी एक मजबूत ताकत के रूप में हमारे साथ खड़े होंगे और जो लंबे समय से पिछले 30 वर्षों से ये सीट हमारे एनडीए के खाते में नहीं आई थी, उसको वापस एनडीए के खाते में, जनता दल यूनाइटेड के खाते में लाने में अजय कुशवाहा जी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे और हम एक लंबे अंतराल से इस उपचुनाव को जीतने का काम करेंगे। जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी ने पत्रकारों से कहा कि वह विकास के मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में है। मनोरमा देवी ने भी कहा कि पिछले 35 सालों से बेलागंज में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की कि उन्हें अपना वोट देकर विजय बनाएं। उन्होंने वादा किया है कि बेलागंज में हर गांव में विकास पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वह बेलागंज की बेटी है और बेलागंज की बहन है और बेलागंज की जनता अपनी बेटी और अपनी बहन को वोट देकर विधानसभा भेजने का काम करेंगी। मनोरमा देवी ने कहा कि पिछले 35 सालों से बेलागंज की जनता को ठगने काम किया गया है। अभी भी बेलागंज का भी विकास नहीं हुआ, अभी तक सड़क नहीं बनी है। कुछ कहें इसमें? आने वाला समय जो है तो विकास तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। 35 वर्षों से जो माननीय रह चुके हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो वोट उनको लोग दिया है, आज त्राहिमाम है। नली नाला पुल पुलिया पानी के लिए हमारी जनता, बेलागंज की जो जनता है, त्राहिमाम है। जो भय का माहौल बना हुआ है वो आप लोग देख रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सबके माध्यम से कि इतना जो मैं कहना चाहती हूँ बेला की जनता से, सब नेता से, कि हमको मदद करके और 13 तारीख को वोट दे करके और 13 तारीख को लाइन में लगे, कतारबद्ध लाइन में दिल रख कर वोट देकर और विजय बनाने का काम करें।